हिंदू मुस्लिम एक रहते थे तो कश्मीर से इतने हिंदुओं को भगाया गया, क्या 4 भी अच्छे मुस्लिम वहाँ नहीं थे? वहाँ पे इस कश्मीर में सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया। क्या कश्मीरी पंडित किसी ने एक मस्जिद पर एक ईंट भी मारी? अपने ही देश में गद्दारों की फौज बैठी हुई है तो हम दुनिया से क्या उम्मीद करें? जो कांग्रेसियों ने दबा के हमारे इतिहास को रखा था, हमारे हिंदुओं पर जुल्म को दबा के रखा था, इस फिल्म के बहाने वो पोल पट्टी अब कांग्रेसियों को खुल गई है। इस फिल्म को देखने के बाद जेएनयू का कच्चा चट्टा खुल गया है, जेएनयू को मुंह पे कालिख पोत दिया है। तो कश्मीर फाइल के बहाने भारत में यह नव जागरण हुआ है। इतना दिन से जो लोग सुनते थे कि कश्मीर में इस तरह से अत्याचार हुआ, उसका यह फिल्म पोल पट्टी खोलती है। यह वाहिद भारत की पहली फिल्म है जो खत्म होने के बाद 3 से 4 मिनट तक आदमी किंग कर्तव्य विमुढ़ बैठे रहते हैं कुर्सी पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर इंडिया पे। हम आज बात करते हैं द कश्मीर फिल्म की। जिस कश्मीर फिल्म को जो है तमाम जो बॉलीवुड वाले कपिल शर्मा तथा कथित तमाम जो है बॉलीवुड वाले जिन्होंने इस शो का जो है प्रचार नहीं किया, और दूसरी तरफ जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस फिल्म की तारीफ़ की, और जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद किया। हम अभी आज मिलने आए हैं श्री सतीश राज जी से, जो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, और वो अभी इस फिल्म को देख के भी आए हैं और उन्होंने कितना विश्लेषण किया इस फिल्म में, वो कितना जायज़ ठहराते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो भी इस फिल्म को देखा है और आपको क्या लगा है? जैसे कि कह रहे हैं कि ये सब झूठ पे आधारित है, विपक्ष का कहना है, और लेकिन प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि ये फिल्म जो है सच्चाई दिखा रही है, तो आपका क्या कहना है? देखिए, इस फिल्म को मैं देखने गया था यहीं नोएडा में ही। इस फिल्म जब ख़त्म होती है तो 3 से 4 मिनट तक कोई दर्शक उठता नहीं है। अमूमन फिल्म में देखिएगा ख़त्म होने से 1 मिनट पहले लोग उठना शुरू कर देते हैं। यह वाहिद भारत की पहली फिल्म है जो ख़त्म होने के बाद 3 से 4 मिनट तक आदमी किंग कर्तव्य विमुढ़ बैठे रहते हैं कुर्सी पर, अर्थात लोगों के दिल पर सीधे अटैक करती है फिल्म। इतना दिन से जो लोग सुनते थे कि कश्मीर में इस तरह से अत्याचार हुआ, उसका यह फिल्म पोल पट्टी खोलती है। जो कांग्रेसियों ने दबा के हमारे इतिहास को रखा था, हमारे हिंदुओं पर जुल्म को दबा के रखा था, इस फिल्म के बहाने वो पोल पट्टी अब कांग्रेसियों को खुल गई है। इसीलिए विरोधी दल बौखलाए हुए हैं। इतना ही नहीं, कुछ विरोधी दल तो ये भी कहते हैं कि पीलीभीत पे बनना चाहिए फाइल, ये कहते हैं कि दिल्ली पे बनना चाहिए, गुजरात पे बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल बनना चाहिए गुजरात पे, गुजरात फाइल बननी चाहिए और उसमें दिखलाना चाहिए गोधरा के रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी के डिब्बे में कैसे हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था, बिल्कुल दिखलाना चाहिए। ये कहते हैं कि वो पीलीभीत में किसान को कुचल दिया गया, उस पर फाइल बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। और उस फाइल का शुरुआत होना चाहिए जोगिंदर यादव के इस स्टेटमेंट से कि हम पिच तैयार कर रहे थे बीजेपी को हराने के लिए, बिल्कुल बननी चाहिए। दिल्ली दंगों पर फाइल बननी चाहिए कि कैसे एक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आ रहा था और भारत को बेइज्जती करने के लिए, भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए आपने जिस दिन और जिस घंटे डोनाल्ड ट्रंप का दिल्ली में आगमन हुआ, आपने दिल्ली को तहस नहस कर दिया, दुनिया में भारत की हंसी उड़ा दी। इतना ही नहीं, इस फिल्म को देखने के बाद जेएनयू का कच्चा चट्टा खुल गया है। इसमें जो वो महिला प्रोफेसर का रोल है, वो जेएनयू के महिला प्रोफेसरों के मुंह पर तमाचा मारा है। उस रोल, सबसे बढ़िया रोल इस फिल्म में जेएनयू के कथित महिला प्रोफेसर का है, जो नंदिनी उनका नाम है। इतना अच्छा उन्होंने रोल किया है कि जेएनयू को मुंह पे कालिख पोत दिया है। इतना ही नहीं, जेएनयू में जो टुकड़े टुकड़े गैंग नारा लगा रहे थे, हमें आज़ादी चाहिए, उसको भी इस फिल्म में दिखलाया गया है। और किस ढंग से ये लोग नारा लगाते थे, ये पोल पट्टी भी खोला गया है। तो कश्मीर फाइल के बहाने भारत में यह नव जागरण हुआ है और इस नव जागरण को हमें स्वागत करना चाहिए। पूरा विपक्ष कह रहा है कि ये जो है, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, वो कहते हैं कि इसमें जो है हमारे जो कश्मीरी पंडितों और मुस्लिम में जो पंडितों में या हिंदुओं में जो आपसी तालमेल है, वो फिर से जो है अलगाव वाली बात आ जाएगी, आपसी जो है रंजिश बढ़ जाएगी। ये इस तरह से जो दिखाई जा रही है, तो ये सरकार को इसको ध्यान में रखना चाहिए, बैन कर दीजिए। देखिए, फारूक अब्दुल्ला खुद मुख्यमंत्री थे। जिस रात में यह तबाही मचने वाली थी, उसी शाम में फारूक अब्दुल्ला ने रिजाइन दिया था, त्यागपत्र दिया था जानबूझ के कि तबाही किसी तरह मच जाए, यहाँ पर कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं रहे और तबाही मचे। तो फारूक अब्दुल्ला खुद इसके जिम्मेवार हैं। इतना ही नहीं, जो उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री थे मुफ्ती मोहम्मद सईद, उन्होंने अपनी बेटी का अपहरण करवा लिया था और उसके बहाने उन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा था। तो इन दोनों की मिली भगत थी। आज ये भाईचारे की बात कर रहे हैं, ये भाईचारा दिखावा है।
कश्मीरी फाइल्स फिल्म के बहाने यह स्पष्ट हो गया है कि ये लोग दिखावे के लिए भाईचारा करते हैं, दिल के अंदर में इनका कहीं ना कहीं पाप छुपा होता है जो समय समय पर प्रकट होता है, और कश्मीर फाइल के बहाने इन लोगों का पाप प्रकट हुआ है। तो इसलिए यह दिखावटी भाईचारा अब नहीं चलेगा, असली भाईचारा चलेगा। कहाँ गए? यदि हिंदू मुस्लिम एक रहते थे तो कश्मीर से इतने हिंदुओं को भगाया गया, क्या 4 भी अच्छे मुस्लिम वहाँ नहीं थे? क्या किन्होंने बचाव करी, किन्होंने मदद करी? कितने कश्मीरी पंडित को किसने मदद करी? वहाँ पे इस कश्मीर में सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया। क्या कश्मीरी पंडित किसी ने एक मस्जिद पर एक ईंट भी मारी? इतना ही नहीं, इन लोगों का तर्क नहीं कुतर्क होता है कि अन्याय के खिलाफ वहाँ के मुसलमानों ने बंदूक उठाई तो कश्मीरी पंडित पर तो इतना अन्याय हुआ, उनको अपने घर से बाहर करा दिया गया। कितने कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू, कितने आतंकवादी बने? कितने कश्मीरी हिंदू ने बंदूक उठाया? नहीं उठाया। इसका मतलब ये तर्क भी इनका खोखला है और झूठा है। इसलिए यह जानबूझ करके कश्मीर को हिंदू बहुत विहीन करने की एक रणनीति थी, और इस रणनीति में तत्कालीन रूप से ये सफल हुए थे, और ये पोल पट्टी देश के जनता के सामने इस फिल्म के बहाने आई है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, मुरादाबाद से सांसद हैं एसटी हसन, उनका कहना है कि गंगा जमुनी तहजीब को जो है नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश की जा रही है। अगर फिल्म बन रही है तो फिर कल के लिए कोई जो है लखीमपुर खीरी पे बनाएगा, दूसरे मुजफ्फरनगर दंगे पे बनाएगा, तीसरा जो है गोधरा कांड पे बना देगा। तो तमाम इस तरह से फिल्में बनती रहेगी जिसमें कि सामाजिक जो है तारतम्य जो है बिगड़ जाएगा। मैं 2 बातें, पहले तो ये गंगा जमुनी तहजीब का मैं विरोधी हूँ। ये कौन से किताब में लिखा है कि गंगा हो गई हिंदू और यमुना हो गया मुसलमान? यह कौन सी तहजीब है भाई? कोई गंगा जमुनी तहजीब नहीं है, ये सब ढकोसला है, ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने पहले ही आपको बोला है, बिल्कुल बननी चाहिए गोधरा फाइल। गुजरात फाइल, ये गुजरात के दंगे की बात कर रहे हैं कि गोधरा स्टेशन पर जो हिंदुओं को ट्रेन में जिंदा जलाया गया, बिल्कुल बननी चाहिए। आप लखीमपुर खीरी की बात करते हैं, मैं कहता हूं बिल्कुल बननी चाहिए कि जोगिंदर यादव का स्टेटमेंट है कि हम बीजेपी के विरोध में विरोधी दल के लिए पिच तैयार कर रहे थे कि किसी तरह बीजेपी हार जाए। तो अर्थात यह जो लखीमपुर खीरी में घटना हुई है, इसके लिए पूरा योगेंद्र यादव जिम्मेवार हैं। इन्होंने टीवी में इंटरव्यू दिया है। तो इस ढंग की हर फिल्म बननी चाहिए, और क्यों नहीं देश के जनता के सामने में सच्चाई आनी चाहिए। इसमें दिक्कत क्या है? हर घटना की सच्चाई देश की जनता के सामने आनी चाहिए कि इन लोगों ने किस तरह से एक षड्यंत्र रच करके देश को बदनाम करने को, लोगों को मारने को, हिंदू को कमजोर करने का षड्यंत्र रचा है, वो आना चाहिए सामने। मैं इसका समर्थक हूँ। लेकिन गंगा जमुनी तहजीब ये फालतू फिजूल की बातें हैं। मैं इसको नहीं मानता कि गंगा हिंदू है और जमुना मुसलमान है। गंगा भी हिंदू है, जमुना भी हिंदू है। जिस जमुना में हमारे कृष्ण जी रासलीला कर रहे थे, क्या वो मुसलमान हो जाएगा जमुना? बिल्कुल नहीं। उस जमुना को मैं हिंदू मानता हूँ, तो गंगा भी हिंदू, जमुना भी हिंदू। जिस तरह से नरसंहार हुआ है, और इस नरसंहार के ऊपर जो है इस तरह से कोई तगड़ा सा कानून नहीं है हमारे देश के अंदर में। और ब्रिटेन में एक प्रस्ताव पास हुआ है कि वहाँ के सांसदों ने ये कहा है कि भारत को जिस तरह से नरसंहार हुआ है और वहाँ पे कश्मीर में जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय जो है स्तर पे यूएन में भी जो है इसके लिए कानून बनाने की पेशकश होनी चाहिए, और भारत सरकार को जो है पेश करना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार उसमें माने हस्ताक्षर सिग्नेटरी अथॉरिटी है, उसको वहाँ पे दबाव डालना चाहिए कि इस तरह के पूरे वर्ल्ड के लिए ऐसे जो है नरसंहार पे जो है कानून, सख्त कानून बने, ताकि उनको इस सज़ा मिल सके। देखिए, ये बातें तो सही है, लेकिन आप अपने ही देश में जब मीर जाफर और जयचंद बैठे हुए हैं, अपने ही देश में गद्दारों की फौज बैठी हुई है, तो हम दुनिया से क्या उम्मीद करें? हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। हम तो भारत सरकार से मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जज की अध्यक्षता में, चाहे वो 30 साल और 32 साल हो गया है, एक आयोग बनना चाहिए, और जो जो इसके दोषी हैं उसको कठोर से कठोर सजा देना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत सरकार इस दिशा में तत्पर है। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से नरसंहार हुआ था कश्मीर में, आज 32 साल हो गए हैं, किसी भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, और न ही कई हज़ारों प्रकार की जो है फिल्में बनी हैं, लेकिन इस तरह की फिल्म किसी ने भी नहीं बनाई, किसी प्रोड्यूसर ने भी बनाया। जब आई है तो किसी ने भी उसका प्रमोशन करने के लिए मना कर दिया। एक टिप्पणी तक जो है तथाकथित जो प्रोड्यूसर हैं, तथाकथित जो है बहुत बड़ी कलाकार हैं, उनकी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं आई है, न ही कोई इनका प्रमोशन हुआ है। देखिए, अभी तक बॉलीवुड जो है वो दाऊद इब्राहिम के शिकंजे में था। अब हमारी राष्ट्रवादी नरेंद्र मोदी की सरकार है। मैंने पहले भी कहा था, नरेंद्र मोदी है नाम समय का, करवट का, अंगराई का, भूचाल बवंडर के ख्वाबों से भरी हुई तरुणाई का। तो वैसी सरकार अब इन लोगों की पोल पट्टी खोल देगी। मैं दोबारा कहता हूं कि
तूने जो जो किया है उसे नरेंद्र मोदी भी दिखला सकता है, चाहे तो कुछ नई बातें भी सिखला सकता है। अब आंख खोलकर देख नरेंद्र मोदी के हाथों का कार्य, फूले सस्ता स्वस्थ प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। तो अब ये देशद्रोहियों की, राष्ट्र विरोधियों की सारी पोल पट्टी कश्मीर फाइल्स फिल्म के बहाने खुल रही है, और इन लोगों के प्रचार नहीं करने से कुछ नहीं होगा। इस फिल्म की प्रचार जनता कर रही है। आप मुंह से मुंह प्रचार हो रहा है, हर लोग तो मुफ्त में टिकट दे रहे हैं जो आप फिल्म देख के जाइए। तो इन लोगों के कुछ विरोध करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यही राष्ट्रवादियों की जीत है। सबसे बड़ी बात है कपिल के शो को जो है सब लोग तवज्जो देते हैं, प्यार से देखते हैं, काफ़ी जो है गैदरिंग होता है, लेकिन कपिल शर्मा ने इस फिल्म को जो है प्रमोशन के लिए अपने उसमें स्थान नहीं दिया। देखिए, कपिल शर्मा का शो कपिल शर्मा का है नहीं, वो सलमान खान का शो है। सलमान खान प्रोड्यूसर है, सलमान खान पैसा लगाया हुआ है, कपिल शर्मा उसमें नौकरी करता है, तो उसकी हम माफ़ करते हैं उसको। एक नौकर आदमी है, उसकी कोई औकात नहीं है। और सलमान खान से यदि आप ये उम्मीद करते हैं कि वो राष्ट्रवादियों की फिल्म का प्रमोशन अपने कार्यक्रम में करेगा, तो ये हमारी मूर्खता है। उसका हर एक फिल्म, हर एक चीज़ राष्ट्र विरोधी हुई है, हिंदू विरोधी हुई है, इसलिए हम उससे कोई उम्मीद नहीं करते हैं। बिट्टा कराटे का जैसे एक रोल देखा होगा आपने, बिट्टा कराटे इतने जघन्यतम अपराध करता हो, इतना जो है बच्चों, तो मासूम बच्चों को भी जो है गोली मार देता है। इतने बड़े हत्याकांड में अभी तक जो है वहाँ पे जो जितने भी हत्यारे थे उस पर इस तरह से स्पेशली जो है कोई कोर्ट का कोई या ऐसी जांच नहीं हुई है कि वो लोग दोषी हैं, उनके लिए जो है सज़ा होनी चाहिए, जघन्यतम सज़ा होनी चाहिए, जिस तरह से नरसंहार हुआ। देखिए, बिट्टा कराटे बीच में छोड़ दिया था कांग्रेस सरकार ने, अभी वो जेल में है। अब इस पर नया आयोग बन रहा है, और मुझे उम्मीद है बिट्टा कराटे को फांसी की सज़ा होगी। आप किस तरह से लेते हैं, आप जिस तरह से जो है देश में जो राजनीतिक जो विरोधी हैं वो जिस तरह से पूरा का पूरा विरोध में इस फिल्म के आ रहे हैं, आपने भी इस फिल्म को देखा होगा, क्या विश्लेषण किया आपने कि ये जो तथाकथित जो फिल्में आती हैं जिसमें फूहड़ता दिखाई जाती है, नग्नता दिखाई जाए, हमारी संस्कृति को जो है धूमिल करने की बातें दिखाई जाए, हमारे देवी देवताओं को जो है उसको टारगेट किया जाता, तो इसमें क्या गलत है? देखिए, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। ये विरोधी दलों के माथे पर नाश छा गया है, इन लोगों का अस्तित्व नहीं है, इन लोगों का विवेक मर गया है। अब हिंदू जाग गया है, देश में पुनर्जागरण हो गया है, राष्ट्रवादियों की जीत लगातार हो रही है, और राष्ट्रवादी भावना देश में बलवती हो रही है। अब इन लोगों का अंत निकट भविष्य में जल्द होने वाला है।